सरपंच पति की तर्ज पर सरपंच पुत्र द्वारा अनाधिकृत तरीके से पंचायती राज के कार्यों में दखल। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के डोंगर गांव में पंचायती राज व्यवस्था बनाने के पीछे शासन की मंशा थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। इसका मकसद ये था कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, स्थानीय शासन से ही लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। पंचायती राज को धता बताते हुए कुछ लोग अपनी तानाशाही और दादागिरी पर उतर आए हैं। मामला है डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोपेडी का। आमतौर पर देखा जाता है कि महिला सरपंच होने से उसके पति के द्वारा पंचायती राज काज को चलाया जाता है। इस पर भी मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में प्रतिबंध लगाया गया है और पूरे देश में इस तरह की मांग की जा रही है कि महिला सरपंच को ही काम करने दिया जाए, उनके पतियों का दखल ना हो। लेकिन बेहद आश्चर्यजनक घटना है कि डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोपेडी में सरपंच बिना घर वर्मा है, लेकिन उसके पुत्र रिकेश वर्मा के द्वारा अनाधिकृत तरीके से पंचायती राज में दखल देकर एक तरह से सरपंच का ही काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उसके द्वारा पंचायत की बैठक मीटिंग में शामिल होकर पंचायत के काम को भी अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रंजिश निकालते हुए रोजगार गारंटी में कार्यरत मजदूरों को भी कटनी छटनी इनके द्वारा की जा रही है, जो कि मनरेगा कानून के अंतर्गत नहीं है। दूसरी ओर पंचायत में बिना कोई कारण के संदेह स्थिति में पंचायत में अनाधिकृत रूप से वह बैठे रहते हैं, जबकि पंचायतों में जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन उनका ऑफिस खुलता है और बताया जाता है कि पंचायत के हर छोटे बड़े कामों में सरपंच पुत्र रिकेश वर्मा दखल देता है। लेकिन लगातार पंचायती राज में दखल देने के बावजूद स्थानीय अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। एक तरफ से स्थानीय सीओ का इन्हें वरदस्त प्राप्त है, इस युवक को प्राप्त है। फिलहाल ग्राम पंचायत कोपेडी में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। नल जल योजना के अंतर्गत जगह जगह पाइप को अस्त व्यस्त और खुले ही छोड़ दिया जाता है। बताया जाता है कि सरपंच को भी मोटे कमीशन इस काम में मिलती है। पंचायत सचिव मौसमी साहू हफ्ते में एक दिन आती हैं और चली जाती हैं। पिछले साल डिलीवरी पीरियड के कारण लंबे अवकाश पर चली गई थी, लेकिन फिलहाल ग्रामीण जन सरपंच पुत्र रिकेश वर्मा के गलत तरीके से पंचायती राज में दखल देने से खासे नाराज नजर आ रहे हैं और बहुत जल्द इसकी शिकायत कलेक्टर से करने वाले हैं। सरपंच पुत्र पर कार्रवाई करने की मांग स्थानीय ग्रामीणों ने की है। बड़ा सवाल यह है कि ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना कानून में हर ग्रामीणों को काम देने का शासन की स्पष्ट मंशा है, परंतु सरपंच पुत्र के द्वारा किसी भी डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोपेडी में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सरपंच श्रीमान वीरधर वर्मा का मोबाइल नंबर और उनका पद अंकित किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सरपंच का जो पूरा काम जो है उसका पुत्र रिकेश वर्मा के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासकीय काम काज और बैठकों में भी वो अनाधिकृत तरीके से लगातार वह शामिल हो रहे हैं। एक तरह से वह पंचायती राज अधिनियम की धज्जी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह पंचायत के कामों में सरपंच पुत्र की मनमानी भी लगातार सामने आ रही है। गांव में रोजगार गारंटी का काम किया जा रहा है, जिसमें दुर्भावनावश कुछ लोगों का नाम सरपंच पुत्र के द्वारा यह कहकर काटा गया है कि वह उनसे दुर्भावना रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि आखिर किसके लिए है? जनता के लिए है। लेकिन सरपंच के द्वारा ऐसा किया जाता तो समझ बात में आती भी, लेकिन सरपंच पुत्र के द्वारा मनरेगा में कार्यरत मजदूरों का नाम काटे जाना संदेह से परे होता है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।